नॉन स्ट्राइक पर राज, प्रिंस वॉरियर्स बनाम पामेचा स्टार्स। टॉस जीता प्रिंस वॉरियर्स ने, निर्णय लिया पहले बल्लेबाजी का। हर एक मुकाबलों में रनों की संख्या बढ़ती हुई। शुरुआती समय में ओस थी, जब ओस मैदान में थी तो रन कम बन रहे थे। जैसे ही यह विकेट सूख गई तब गेंद और बल्ले का सही संपर्क होने लगा। अब रनों की संख्या हम उम्मीद करेंगे। प्रिंस वॉरियर्स ने जीता टॉस, निर्णय लिया पहले बल्लेबाजी का। स्ट्राइक पर नीलेश और नॉन स्ट्राइक पर राज, और पामेचा स्टार्स की तरफ से गेंदबाज जयेश गेंदबाज। पहली गेंद डॉट। मनोज जी, देखना होगा कि इस मुकाबले में कितने रन बनेंगे। इस मुकाबले में कितने रन बनेंगे ये देखना बहुत जरूरी। देखना जरूरी कि कौन से ऐसे शख्स यहां पर हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। मास्क का उपयोग करना जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी। और देख के ऐसे लग रहा है कि कभी सभी लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, मास्क का उपयोग भी कर रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक, कुछ समय के लिए ऐसे लगा कि लपके जाएंगे, खुद गेंदबाज जो हैं जयेश इस गेंद तक पहुंच जाएंगे। प्रिंस वॉरियर्स टीम प्रिंस वॉरियर के ओनर हैं राज राकेश सांखला जी, और टीम पामेचा स्टार्स के ओनर हैं पवन पामेचा जी। दोनों ओनर्स का तहे दिल से शुक्रिया आपके इस योगदान के लिए, प्यार के लिए। अब तक की रन संख्या बनी है 1-5। गेंदों के समाप्ति के बाद सुनहरा यह आयोजन 26 फरवरी 2021 कोरोना समय के बाद 2020 में संघर्ष के बाद फिर एक बार क्रिकेट की शुरुआत हुई। सभी सूचनाओं का पालन करते हुए जैन प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ और सुपर ओवर भी हमने देखा। पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 2, 1 विकेट के नुकसान पर टीम प्रिंस वॉरियर्स 2 ओवर, माफी चाहूंगा 2 रन 1 ओवर के समाप्ति के बाद। सलामी जोड़ी अब स्ट्राइक पर राज, नॉन स्ट्राइक पर नीलेश और गेंदबाज पवन, कप्तान राज, पवन, यहां पर देखना होगा कि संपर्क बल्ले का हुआ है। रनआउट का भी मौका, और दोनों भी बल्लेबाज बहुत तेज दौड़े हैं। फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद गई, 4 रन बने हैं 1.1 ओवर में बिना किसी नुकसान पे। नीलेश स्ट्राइक पर हैं और यही समझना होगा कि सलामी जोड़ी जैसा प्रदर्शन करे उतना ही सहयोग होगा आने वाले बल्लेबाजों को। यहां पर घुमा दिया है फाइन लेग के क्षेत्र में, अमित वहां पर मौजूद थे। प्रयास बेहतरीन, गेंद को रोकना बहुत मुश्किल था। स्क्वायर लेग थोड़ा सा फाइन लेग के क्षेत्र में है और वहां पर गेंदों को रोकना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। चौका मिल चुका है बल्लेबाज नीलेश के लिए। पवन, नीलेश 8 गेंदों में 7 रन बनाए हैं। राज ने 1 गेंद का सामना करके 1 सिंगल बटोरा है। पवन की अगली गेंद सामने नीलेश, ओवर द विकेट, गेंद हवा में मिड विकेट के क्षेत्र में, कैच का मौका, 1 बाउंस ओवर द रोप, पराग ज्वेलर्स चौका। गजब का ये स्ट्रोक नीलेश द्वारा, कमाल की बल्लेबाजी, गेंद को अपनी तरफ आने दिया
बढ़िया प्लेसमेंट। कुछ समय ऐसे लगा था कि ये इस कैच को भी लपका जा सकता है, लेकिन ऐसे कैचेस लपकना जो इतनी ऊंचाई पर जाती हैं थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। कुल मिलाकर रन संख्या 12-0 विकेटों के पतन पर। पवन फिर एक बार वही क्षेत्र, ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने, कैच का मौका। कमेंटेटर्स को मिले हैं मॉडर्न सिरेमिक्स 6 रन। दूसरा ही ओवर है ना, नया बॉल देना पड़ेगा ना। 18 गेंदे 18 रन 1.5 ओवर के बाद। जब तक गेंद आए तब तक इस गेंद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होगी। समय की बचत करना बहुत जरूरी, हर क्षण इस प्रतियोगिता के लिए बहुत अहम, क्योंकि लीग मुकाबले 10 ओवर के हैं। उसके बाद के मुकाबलों का जो ओवर्स कोटा है वो समय को देख के ही अनाउंस होगा। ग्लांस करना चाहते थे, गेंद ऊंची उठ रही, शरीफ के करीब भी आई। केवल 1 रन। इस 1 रन के साथ टीम की रन संख्या 2 ओवरों के समाप्ति के बाद 19 रन 0 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओव्हर्स। 19 धावा 0 गड्यांच्या मोबदल्यात 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर। बहुत ज्यादा दर्शकों की संख्या यहां पर, मैदान के हर कोने में दर्शक मौजूद, महिलाओं की संख्या बहुत अधिक। जितने भी ज्येष्ठगण यहां पर मौजूद हैं, वरिष्ठगण मौजूद हैं, महानुभाव मौजूद हैं, आप सभी का शुक्रिया। बॉलर्स नेम प्लीज, कोई एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में मौजूद रहे सर प्लीज। यस, थोड़ा सा करीब आ जाए। प्रकाश है गेंदबाज, सामने नीलेश, पूल करने का प्रयास और अच्छा कैच। पवन ने लपका है इस कैच को, विकेट का हुआ है पतन। पहले ही गेंद पर मिली सफलता और वो भी बड़े बल्लेबाज की। पवन भाई न्यू बॉल, जो पहले मैच का बॉल ले लीजिए प्लीज। बॉल हितेश भाई हां दो न्यू बैट्समैन पुढच्या मॅचला देऊ काय नवीन डायरेक्ट सँडी भाई, नए बल्लेबाज संतोष हिरण। अब संतोष हिरण का मैदान में सही समय पर आना हुआ है मैं कहूंगा, क्योंकि शुरुआत जो है 19 रनों की हो चुकी है, 1 विकेट का पतन हुआ है। मैदान छोड़ने वाले बल्लेबाज रहे नीलेश, 12 गेंदों में 18 रन जिन्होंने स्कोर किए। फुल स्ट्रोक, रन आउट का मौका और फील्डिंग अच्छी। गेंदबाज पामना, प्रकाश जी गेंदबाज हैं। प्रकाश हैं गेंदबाज, संतोष। मनोज जी खूबसूरत माहौल है, माता पिता यहां पर पधारे हैं, अपने खिलाड़ियों को प्यार दे रहे हैं। वाइड का इशारा, 1 रन मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ टीम की रन संख्या 22, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत जरूरी होता है कि माता पिताओं का आशीर्वाद आपको हर उत्सव में मिले। एक और अतिरिक्त रन, टीम की रन संख्या 23। अगर आपको जीवन में सीखना है कि प्यार कैसे करते हैं तो अपनी माता से सीखे, और अगर आपको जीवन में सीखना है कि त्याग क्या होता है तो अपने पिता से सीखें। सबसे ज्यादा प्यार अगर आपको कोई करता है तो वो आपकी माता है, और आपके लिए सबसे ज्यादा त्याग अगर कोई करता है तो वो पिता है। 24 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर, तो इनका सम्मान होना बहुत जरूरी होता है। और यहां पर जितने भी माता पिता मौजूद हैं, आप सबको जैन प्रीमियर लीग की तरफ से वंदन,
सभी ज्येष्ठ गणों को प्रणाम। और आप हमेशा हमें आशीर्वाद देने के लिए ऐसे ही मैदान में आए। 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2.3 गेंदों में। स्ट्राइक पर प्रकाश, माफी चाहूंगा, गेंदबाज है प्रकाश। यहां पर जबरदस्त विकेट कीपिंग भरत द्वारा दूसरे विकेट का पतन। मैदान छोड़ने वाले बल्लेबाज राज। स्ट्राइक पर संतोष को लौटाना बहुत जरूरी था। सिंगल शॉट लेना राज के लिए बहुत अहम था। और स्ट्राइक पर अब आए हैं कमल। अगर मुस्कान शब्द का दूसरा अर्थ कोई होगा मनोज जी, तो वो होगा कमल जी। हमेशा जब भी आप जिनसे मिलते हैं, इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। इनके साथ अगर आप रहे तो हमेशा आपके शरीर में भी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। फुल टॉस गेंद, एक पॉजिटिव स्ट्रोक स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। अमित वहां पर मौजूद, मिसफील्ड और पराग ज्वेलर चौका। कमल जी जैसे ही स्ट्राइक पर आए, एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार मैदान में हुआ। 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 2.5 गेंदों में। कमल अगली गेंद, इस बार कवर्स के ऊपर से खेल दिया। खिलाड़ी गेंद को रोकने का प्रयास करते हुए 2 रन मुकम्मल। इन 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या 31, 2 विकेटों के पतन पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद। और मनोज जी, कमल जी जब भी मैदान में आते हैं, आक्रमण ही आक्रमण हमें देखने मिलता है। और अगर कमल जी कभी सिंगल बटोरे तो मुझे लगता है कि हनी सिंह ने भजन गा लिया हो। यह मुमकिन नहीं है। हनी सिंह कभी भजन नहीं गा सकता और कमल जी कभी शांत खेल नहीं सकते। ये आते हैं तब आक्रमण ही होगा। बॉलर्स नेम प्लीज। भरत, गेंदबाज भरत। बैक टू यू मनोज जी, स्वागत है आपका फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स में। बिल्कुल किशोर जी, सही कहा आपने कि कमल जी आते हैं तो मुस्कुराते हुए आते हैं, जैसे सूरज की किरणें जब पड़ती है सुबह सुबह और कमल खिल जाता है, उसी प्रकार से कमल जी मुस्कुराते हैं। किशोर जी, एक चीज मैं पूछता हूं, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या फेयर एंड लवली वाला अगर प्रचार करने आए कमल जी के पास, क्या आकर के वो बोल सकता है कि इसको लगाने से 7 दिनों में आप गोरा हो जाएंगे? इससे ज्यादा गोरा कोई हो सकता है क्या? जी नहीं। और केवल चेहरे से गोरे नहीं मनोज जी, कमल जी जो है एक दिल से भी गोरे इंसान है। बहुत प्यारे और बहुत ही दिलकश इंसान। सैंडी ऑन स्ट्राइक, संतोष हिरन। बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे तो लगता है इनको बॉलीवुड में होना चाहिए, और जब होते तो सारी हीरोइनें इन्हीं के पीछे होती। जितने खूबसूरत हैं, पर्सनालिटी अच्छी है, अच्छे इंसान भी हैं। और अब सैंडी सामना करने के लिए तैयार। किशोर जी, सैंडी बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी अपनी टीम के लिए हैं, और अभी तक 31 रन बन चुके हैं। 3 ओवरों का खेल हुआ है, 2 ही विकेट गिरे हैं, लेकिन अब देखना है गेंदबाजी किस प्रकार से करते हैं गेंदबाज विदित। मनोज जी, संतोष भाई के कुछ फेवरेट स्ट्रोक्स हैं। दी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जब वो क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हैं, फ्लिक ऑफ द रिस्ट दिखाते हैं और गेंद मैदान के बाहर हो जाती है। वो एक बेहतरीन स्ट्रोक इनके बल्ले से हमेशा निकलता हुआ मैंने देखा है। तो ऑन साइड रीजन में बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, विशेषता विकेटों के पीछे। बिल्कुल सही कहा आपने, और इस बार देखिए, आपने कहा बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं। डीप स्क्वायर लेग के ठीक ऊपर से खेला है 6 रनों के लिए। इस समय मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर आता हुआ। किशोर जी, एक चीज और मैं कहूंगा, इस गेंद के पिछली वाली जो गेंद थी उस पे अंपायरिंग आपने देखा कितनी स्तर की अंपायरिंग थी, कितने लेवल की अंपायरिंग थी, और ये अनुभव का ही तगाजा है कि वहां पे नो बॉल की मांग हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, ये वाइड है, क्योंकि उसकी हाइट क्या थी, गेंद कहां पे जाके एंड करती, ये सब पता है बिल्कुल अंपायर को। बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग देखने को मिलती है नारंगी ग्राउंड पे। जी हाँ, जब जगदीश भोईर जी, गंगाधर पाटिल जी और हेमंत घरत जी का संग हो अंपायरिंग पैनल में शामिल, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैदान में सब सही होगा। संतोष हिरन ऑन स्ट्राइक और गेंदबाज विदित।
राउंड द विकेट, गेंद घूमी जरूर है, उछाल भी हासिल हुआ। स्पिन गेंदबाजी करना टेनिस क्रिकेट के गेंद से बहुत मुश्किल होता है मनोज जी। नियंत्रण आपके पास में होना और सटीक टप्पा होना बहुत जरूरी है। इस बार गेंद को आगे किया, अपील भी हुई है और बहुत ज्यादा सवाल हर एक खिलाड़ी से अंपायर्स को पूछे गए। इतने ज्यादा सवालों से तो अंपायर का एक नया पासपोर्ट बन जाता। बहुत ज्यादा सवाल। बिल्कुल अच्छी लेग स्पिन गेंदबाजी करा रहे हैं कलाई के सहारे। देखिए गेंद को टर्न कराने की कोशिश है, लेकिन मिड विकेट के क्षेत्र में इस बार गेंद को खेल दिया है और आसानी के साथ सैंडी ने एक रन पूरा किया। स्ट्राइकर एंड पे अब भेज दिया कमल को, लेकिन रन आउट का खतरा हो सकता है। यहाँ पे थ्रो अच्छा नहीं था, बहुत कुछ हुआ इस गेंद पे, लेकिन अंततः 2 रन पूरे होते हुए 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 3.4 गेंदों में 40 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3.4 ओवर्स। बिल्कुल, और प्रिंस वॉरियर्स ने अभी तक टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का निर्णय लिया है वो निर्णय सही साबित हुआ है, क्योंकि 10 ओवरों का मुकाबला है और पावर प्ले का 1 ओवर और मिलेगा जो कि 5वां ओवर होगा। अभी तक 40 रन बन चुके हैं 3.4 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार प्ले करने की कोशिश, लेकिन अब नाकाम होती हुई। 3 फील्डर आ गए थे, कैच करने की कोशिश थी 60 स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन सुरक्षित शायद अपनी क्रीज में बल्लेबाज पहुंच चुके हैं किशोर जी। अगर आउट होते तो बहुत दुख होता। खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से आई नहीं थी। गेंद काफी देर हवा में भी थी, लेकिन नजदीकी कोई फील्डर नहीं था, उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए। ये नीली जो जर्सी है, गाढ़ी नीली जिसको आप कह लीजिए, बहुत ही खूबसूरत कलर है ये है किशोर जी। फील्डिंग करने वाली टीम यानी कि पामेचा स्टार्स की टी शर्ट की अगर बात किया जाए तो जी हाँ, 42 गेंदे 42 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। विदित अच्छा स्ट्रोक, बैकफुट पंच, यहां पर कवर्स की दिशा में गेंद तेजी से मैदान के बाहर जाती हुई पराग ज्वेलर चौका। बैंडेड फर्स्ट एड बॉक्स, खिलाड़ी के लिए फर्स्ट एड बॉक्स दिया जाए। 46 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर के समाप्ति के बाद। ये गाना जब भी लगता है दो शख्स अपने आप को रोक नहीं सकते। एक है दीपक भाई और दूसरे हैं मनोज भाई। बिल्कुल किशोर जी, बहुत सारी यादें जुड़ी रहती है और मजा आता है। और अपना जो श्री है वो भी जबरदस्त डीजे ऑपरेट करता है और कहीं ना कहीं वो गाना डेडिकेट करता है किसी अपने चाहने वाले को भी साथ में। बिल्कुल कहीं है पास में, नजर के सामने, जिगर के पास। बिल्कुल किशोर जी, स्ट्राइक पर कमल, फुल टॉस गेंद और बेहतरीन गेंदबाजी, शानदार शुरुआत गेंदबाज अमित द्वारा। अमित, ये जुगलबंदी देखने लायक होगी। अमित बनाम कमल, फिर एक बार प्रयास कमल बड़े स्ट्रोक का ही करेंगे और अगर सिंगल भी बटोरा तो नुकसान नहीं, क्योंकि स्ट्राइक पर आएंगे सैंडी से भी इशारा यही जाता हुआ कि गिव मी स्ट्राइक, सिंगल बटोरे। अमित की अगली गेंद, इस बार छोटी गेंद, सिंगल का प्रयास और नॉन स्ट्राइक एंड पर। हेलो, यह विकेट बहुत बड़ा है। यहां पर जल्दबाजी करना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ। सैंडी का ही कॉल था। चिलेले आयो आयो चिलेले, मस्ती में आयो आयो चिलेले, आयो आयो चिलेले, मस्ती में आयो आयो चिलेले। बुबा 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 महबूबा, नई मस्ती में पर दिल डूबा। कभी कभी पल ये मिले हस्ती में, आओ झूमो नाचो गाओ मस्ती।
47, 3 विकेटों के नुकसान पर। अमित की अगली गेंद, कमल ऑन स्ट्राइक, पुल करने का प्रयास, बैकवर्ड स्क्वायर लेग में अच्छी फील्डिंग जो सर्कल के अंदर तैनात है। 48 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर 4.4 गेंदों में। मनोज जी, सैंडी का इस समय पर मैदान छोड़ना कितना घातक साबित हो सकता है प्रिंस वॉरियर्स के लिए? बहुत बड़ा झटका था किशोर जी, लेकिन कॉल उनकी थी और कभी कभी ये चीजें हो जाती हैं किशोर जी। रन के लिए वो भी निकले थे, लेकिन रन आउट के लिए वहां पर फील्डर भी निकले थे। और वो कहते हैं ना कि कोशिश थी वहां पर कि दूसरा रन पूरा हो जाए, लेकिन सफलता अंत में नहीं हाथ लगी। और पश्चाताप तो रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा विकेट सैंडी का, अगर वो रहते तो बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सकता था। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, अब सामना करने के लिए तैयार होते हुए विपुल। मनोज जी, आप कमेंट्री बॉक्स में बने रहे और मैं देखता हूं कि कहां पर हो रही है गड़बड़। कुछ तो गड़बड़ है दया, यहां पर मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हमें देखना होगा कि कौन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहा और कौन मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा। स्कोर की जानकारी मनोज जी आप देते रहें। हम आते हैं महिलाओं के कक्ष की तरफ, जहां पर मेरी सारी बहनें बैठी हैं और माताएं बैठी हैं। लेकिन शुरुआत मैं करूंगा किसी छोटे से बच्चे से। छोटा सा बच्चा नहीं, आप नहीं हो सकती। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का उपयोग करें। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है जी। बिल्कुल, और इसी के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 52 पे। सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन मनोज जी यहां पर हो रहा है। मैं कोई छोटा सा बच्चा चाहता हूं या छोटी सी बच्ची, क्या आप आ सकते हैं? जी जी, आप येलो कलर का मास्क, आप आ सकते हैं बेटा जी, आ जाइए। क्या नाम है बेटा आपका? ग्रंथ, क्या खूबसूरत नाम है बेटा। यहाँ पे आप कहाँ पे भाग रहे हैं? आपको बताना है मुझे कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करनी ही है, लेकिन कोरोना के इस समय में और कौन सी बातें ऐसी है जिससे हम कोरोना को दूर रख सकते हैं अपने आप से? कौन कौन सी बातों को फॉलो करना हमें जरूरी है, बता सकते हैं आप? मास्क निकालिए। हाँ, बस बताइए कौन कौन सी बातों का फॉलो हम लोग कर सकते हैं? हाथ साफ करना। ओके, किससे साफ करेंगे हाथ? सैनिटाइजर, साबुन। वाह, सैनिटाइजर और साबुन से हाथ साफ करना है। और क्या क्या कर सकते हैं बेटा? मास्क पहन सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर सकते हैं। ग्रंथ के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जो समझाते हुए कि इस कोरोना समय में मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है, सैनिटाइजर और साबुन से अपने हाथ धोना जरूरी है, और साथ ही साथ महिलाओं के लिए जो बहुत मुश्किल है कि सहेलियों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, वो भी जरूरी है। बेटा जोरदार तालियां हो जाए ग्रंथ के लिए। और ग्रंथ, जैन प्रीमियर लीग से आपके लिए ये गिफ्ट है। ओके, वेल डन ग्रंथ, ऑल द बेस्ट। चलिए मनोज जी, बिल्कुल कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी सी कम मेंटेन हो रही है। 53 पे 3 इस समय 5.2 ओवरों के बाद वाइड का इशारा आता हुआ, यानी कि रन संख्या पहुंच जाएगी 54 पे 54 पे। बिल्कुल उस छोटे बच्चे ने, जिनका नाम ही ग्रंथ है, बच्चा क्या कहूं मैं, क्योंकि ग्रंथ के बिना सनातन धर्म जो है, भारतीय संस्कृति जो है, वो अधूरी है। और ग्रंथ पे ही सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन इस समय भारत, और ये भी एक ग्रंथ के ही नाम है कह लीजिए, यानी कि इनका भी नाम जो आप आध्यात्मिक साहित्य कहते हैं, उन्हीं में अंकित है भरत, जिनके नाम पे इस हिंदुस्तान का नाम भारत भी पड़ा है। लेकिन इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी की गेंद और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद थे, आसान सा कैच लेते हुए पारी का अंत हुआ यहां पर विपुल के।
एक और यहाँ पे बाउंड्री आती हुई किशोर जी, कहीं ना कहीं ये पराग ज्वेल्स चौका जो है राहत देगा और रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 59 पे। 4 विकेट के नुकसान पर 5.4 ओवरों का खेल हुआ है। टॉस जीता था प्रिंस वॉरियर्स ने और पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। और कमल, ये कमल खिलता हुआ, कमल, पंकज, जलज, नीरज, अंबुज, तोयज, ये खिलता हुआ अरविंद भी इन्हें कहा जाता है। लेकिन गेंदबाज भरत लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ 1 रन और टीम के खाते में जुड़ेंगे। रन की संख्या पहुंच गई इस समय 60 पर। अभी भी छठा ओवर जारी है किशोर जी, लगातार रन बनते हुए आगे निकले, ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन कोशिश नाकाम होती हुई। किशोर जी, कोरोना काल के बाद एक बार फिर जेपीएल में कमेंट्री करना क्या लगता है? बहुत दिनों के बाद जैसे लग रहा है कि हम लोगों को खोई हुई अपनी पुरानी जो खुशी वापस मिल गई है। मैं कुछ समय के लिए रुक गया था जब आपने खोई हुई पूछा, खुशी में जरूर मिल गई है। 60 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 6 ओवर के समाप्ति के बाद 60 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि जितना आप खोई हुई पे नहीं रुके उससे ज्यादा आप खुशी वाले शब्द पे थोड़े से संकोच कर गए और आपने इशारों में बता दिया कि ये जो नाम है आपके लिए कितना प्यारा है। रन संख्या 60 4 विकेटों के नुकसान पर। मनोज जी, दिलकश मुकाबले हुए, सुपर ओवर का मुकाबला द सोलंकीज और नाकोड़ा द एंड गेमर्स के बीच में, और क्या कमाल के मुकाबले पहले राउंड से चल रहे हैं। ये तो महज चौथा मुकाबला है, आने वाले 2 सेमीफाइनल्स के मुकाबले हैं, फिर एक बार अंतिम मुकाबला हम देखेंगे। स्ट्राइक पर इस समय सुमित, नॉन स्ट्राइक पर कमल और गेंदबाज अमित। बिल्कुल, अमित तैयार हैं गेंदबाजी करने के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन करारा शॉट इस बार काउकर के ठीक ऊपर से मार्डन सिरेमिक सिक्सर आता हुआ। रन 66। यहां पर बल्ले और गेंद का सही संपर्क, पैडल स्वीप और पराग ज्वेलर्स और चौका। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटियां रे तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटियां रे 70 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। मनोज जी, स्वीप 3 प्रकार के होते हैं, एक पैडल स्वीप, एक स्क्वायर स्वीप और एक स्लॉक स्वीप। ये पैडल स्वीप जो है बहुत ही सुनहरा लगा, गजब की टाइमिंग। 70 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 6.3 गेंदों में। बिल्कुल गजब की बल्लेबाजी करते हुए ये, लेकिन गेंदबाज अमित हैं और किशोर जी, जयगवार कब का वो मुकाबला था, 4 या 5 रन चाहिए थे 1 ओवर में, इन्होंने मैच निकाला था, इसी एंड से ये गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन आज इनकी गेंदों पर कड़ा प्रहार होता हुआ इस बार खूबसूरत तरीके से डीप एक्स्ट्रा कवर के तरफ खेला हुआ शॉट। एक्स्ट्रा कवर मौजूद था, लेकिन खूबसूरत बाउंड्री आती हुई यहाँ पे पराग ज्वेल्स चौका। दुनिया चले बिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूं, मैं हूं बड़ा खिलाड़ी। 74 पे 4 6.4 ओवर के बाद एक बार फिर बल्लेबाज तैयार होते हुए सुमित, क्या गजब की बल्लेबाजी करते हुए इस बार शॉर्ट पिच, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद की लेंथ छोटी थी, बल्लेबाज फ्रंट फुट पे आए जरूर थे, लेकिन गेंद की रीच तक नहीं पहुंच पाए, कोशिश किए, लेकिन डीजे भी लाजवाब बजता हुआ। जैसा शॉट लग रहा है, जैसी गेंदबाजी वैसी यहां पर डीजे बजता हुआ। अगली गेंद, एक और जबरदस्त हिट, इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। पहला रन तेजी के साथ, दूसरा रन भी मुकम्मल। जी हाँ, डीजे बजा चिंता था चा पामेचा स्टार्स के लिए भी चिंता का विषय बढ़ता हुआ। अब 7 ओवर के समाप्ति के बाद 76 4 विकेटों के पतन पर 10.86 के औसत के साथ। बिल्कुल, प्रिंस वॉरियर्स ने टॉस जीता, अभी तक निर्णय सही साबित हुआ। प्रिंस वॉरियर्स वर्सेस पामेचा स्टार्स के बीच ये मुकाबला। पामेचा स्टार्स की टीम यानी कि पवन पामेचा जी की टीम, जबकि प्रिंस वॉरियर्स की टीम यानी कि राकेश सांकला जी की टीम। तो अभी तक अच्छी स्थिति में कही जाएगी प्रिंस वॉरियर्स की टीम। गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर से दी गई है जयेश को
और उनके सामने बल्लेबाज होंगे कमल। 76 पे 4, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 10 ओवरों का यह मुकाबला है। नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल मैदान नारंगी यानी कि विरार वेस्ट में ये खूबसूरत ग्राउंड है। और यूट्यूब के जितने हमारे दर्शक सुन रहे होंगे, मैं एक चीज बता दूं कि अगर आपको टेनिस या सीजन का कहीं कोई आयोजन कराना है तो आप नारंगी ग्राउंड पे आइए। इससे खूबसूरत ग्राउंड आपको नहीं मिलेगा, इससे अच्छी अंपायरिंग आपको नहीं मिलेगी, इससे अच्छी स्कोरिंग आपको नहीं मिलेगी। और माफी चाहूंगा मैं, उससे ऊपर की बात मैं करूंगा, इससे खूबसूरत साउंड आपको नहीं मिलने वाला है। थैंक यू मयूर श्री और नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान हरेश जो मेरे स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं। हरेश भाई, आपका भी काम, आपकी सेवाओं के लिए आपका भी शुक्रिया। 77 रन 4 विकेटों के पतन पर 7.1 ओवर में कमल और साथी खिलाड़ी सुमित है अब स्ट्राइक पर। छोटी गेंद फिर एक बार ऑन साइड रीजन में खेलना चाहा था, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर चली गई। गेंदबाज हैं जयेश। मनुज जी, आज कमल ने अपने खेल का अंदाज बदला है। आज उनका स्वाभाविक खेल है आक्रमण का, लेकिन आज सिंगल्स पे भरोसा जताया है। आज के इनके बल्लेबाजी का अंदाज देखकर मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर ने मरीज को तावीज लगा दी हो और तांत्रिक ने अपने ग्राहक को कुछ मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दी हो। दोनों के अंदाज में आज बदलाव हुआ है, जैसे कि बदलाव कमल के बल्लेबाजी के अंदाज में मैंने देखा है। 78 पर 4, फुल टॉस, इसे कलाइयों के आधार से मोड़ दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन, अच्छा कलाइयों का उपयोग। अब तक की रन संख्या 79, 4 विकेटों के पतन पर 7.4 ओवर में। बिल्कुल, और भोजन कक्ष भी बंद होने जा रहा है, तो जो लोग भोजन नहीं किए हैं वो लोग भोजन कर लें। 79, 7.4 ओवरों के बाद 79 रन। इस बीच कमल ने फिर गेंद को खेला है और गेंद आ रही मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है। किशोर जी, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी भूमिका बदलती जाती है। जब आप बच्चे रहते हैं तो आप मिट्टी के खिलौनों से खेलते हैं, अब तो चाइना का माल आने लगा तो बात अलग है। 10 मिनट में भोजन का काउंटर बंद हो जाएगा। जो लोग भोजन नहीं किए हैं वो लोग भोजन कर लें। और 81 पे 4, 7.5 ओवर की समाप्ति के बाद और अंपायर और डीजे, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक एक करके भोजन आप लोग करते रहिए, भोजन का लुत्फ उठाते रहिए। किशोर जी, 81 पे 4, 8 ओवर की समाप्ति के बाद प्रिंस वॉरियर्स पहले बैटिंग करते हुए पामेचा स्टार्स के विरुद्ध। और एक चीज और किशोर जी मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा और इस कड़ी में कि जेपीएल का अपना एक अलग अंदाज है। और किशोर जी, मैंने यही बोला कि लाइफ में पता नहीं क्या लिखा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जब तक अपनी जिंदगी रहे जेपीएल चलता रहे, और जब तक जेपीएल चलता रहे जेपीएल में कमेंट्री करने का मौका मिलता रहे। आईपीएल में मिले ना मिले कोई फर्क नहीं, लेकिन जेपीएल अपना मिलता रहे, क्योंकि पैसे भले मिल जाएंगे जिंदगी में लेकिन ये प्यार और कहीं नहीं मिलता। मुझे याद है किशोर जी, ये जेपीएल का मुकाबला था, पहली बार आपसे भी मुलाकात हुई थी। थोड़ी बातें मैं शेयर करना चाहूंगा जरूर, और उसके लिए मैं सहमति भी चाहूंगा, आज्ञा भी चाहूंगा कमेटी से। इस गेंद के बाद मैं चर्चा जारी रखूंगा। इस बार बल्लेबाज तैयार है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को स्विप कर दिया। गेंद इस समय बाउंड्री के बाहर जाती हुई भोजन कक्ष की तरफ, उसे भी भूख लग गई है, उसे भी पता है 10 मिनट में भोजन का काउंटर बंद होने वाला है। खा लेने दीजिए, पनीर भी खा लेने दीजिए, थोड़ा सा दाल तड़का वाली जो है उसे भी खा लेने दीजिए। तो किशोर जी, यही इस समय स्कोर हो चुका है 85, 8.1 ओवरों के बाद। यही वो ग्राउंड, यही जेपीएल जिससे मुझे बहुत कुछ मिला, वाइट का इशारा आता हुआ। और मुझे जब किशोर जी ने पूछा था कि आप क्या खुश हैं मैच फीस से, सारी चीजों से, तो मेरा एक जवाब था कि सर मैं तो खुश तभी हो गया। इस बीच देखिए गेंद को हवा में खेला है डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए अमित से कैच छूटा। यहां पर 2 रन मुकम्मल होते हुए, 2 रन पूरे होते हुए रन संख्या पहुंच चुकी है 88। तो किशोर जी, मेरा जवाब बस वही था कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, क्योंकि मन से खड़े होकर के नरेश दादा ने एक चीज कहा कि यही मुझे एसबी जेपीएल में चाहिए, और मेरी पूरी किस्मत उसी से, जो भी मैं छोटा बड़ा हूं लेकिन जो भी हूं इस जेपीएल की वजह से हूं, नरेश दादा और पूरे जैन परिवार की तरफ से हूं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए क्लीन बोल्ड करके वापस भेजा है यहाँ पर गेंदबाज ने, बल्लेबाज को अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। दुनिया जले बिछाड़ी तो मैं जलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी, सुमड़ी में लेके जाऊं 88 सबको मैं सिखाऊं क्या। 88 निर्मल भाई, निर्मल सांखला जी कैप्टन, बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं निर्मल। और देखना किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। टीम के कैप्टन है, आते ही इस बार गेंद को खेला है काउ कार्नर और लॉन्गन के ठीक बीच में, अच्छी फील्डिंग वहां पर हुई है। आज एक चीज मुझे देखने को मिला है कि शुरुआत किया था नरेश दादा ने, उसके बाद काम को अंजाम देना शुरू कर दिया वहां पर कमल जी ने, निर्मल जी ने, सारे जितने भी नाम हम लोगों को याद हैं आज जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं। किशोर जी अगली गेंद, कमल ने इस गेंद को हवा में खेला है, देखते हैं कैच और लपके गए। 89 फॉर 6। बेहतरीन पारी खेली, एक शांत पारी, लेकिन उनका विकेट पर होना बहुत अहम साबित हुआ। गेंदबाज जिन्हें सफलता मिली वो है पवन। 89 runs for the loss of 6 wickets after completion of 8.5 overs. 89 for 6 after completion of 8.5 overs. पवन, सामने निर्मल, फिर एक बार स्वीप का प्रयास। मनोज जी, हो ना हो स्कोर सम्मानजनक बना है। 90 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 8.5 ओवर में 10 के औसत के साथ पवन बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन और जुड़ता हुआ 91 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। यहां से अगर लगभग 10 रन बन जाते हैं तो एक अच्छा स्कोर, एक फाइटिंग स्कोर जरूर कहलाया जाएगा। और यहां पर थ्रो बाइज, भाग्यशाली रहे कि बैकअप 3 खिलाड़ी कर रहे हैं। इसी के साथ 9वें ओवर की समाप्ति। 9 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 93, 6 विकेटों के नुकसान पर। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 93। किशोर जी, मैंने देखा कि पहले मैच में 72 बने, उसके बाद का स्कोर जो था वो उछलता हुआ चला गया, 100 के ऊपर ही स्कोर हुआ है। तो क्या लग रहा है यहां पर भी 112-15 बनेंगे? बिल्कुल उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज हैं दीपक, वो बड़े स्ट्रोक लगाने में माहिर हैं। और गेंदबाज हैं विदित। 9 ओवर के बाद बने हैं 93, 6 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल, 9 ओवर की समाप्ति के बाद 93, 6 विकेट के नुकसान पर। और विदित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामने बल्लेबाज दीपक लंबे कदकाठी के बल्लेबाज हैं। स्लॉग ओवर है, आखिरी ओवर है, इसमें किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे ये तो वक्त बताएगा। किशोर जी, खूबसूरती बढ़ गई है नारंगी ग्राउंड की, क्योंकि ग्राउंड के चारों तरफ देखिए जो फ्लैग लगे हैं नीले पीले, वो बड़े ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं और जैसे लग रहा है कि इंटरनेशनल ग्राउंड है और हम इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। फिरकी के गेंदबाज इस बार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कराते हुए, फ्लाइट थोड़ी सी कम थी, गेंद की लेंथ थोड़ी छोटी थी, राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। लेग स्पिन गेंदबाज, और इस बार चकमा दिया, बाहर निकले थे बल्लेबाज लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में लौटे थे। भरत जी का एक बार गिल्लियां बिखेरते ही अपील किया गया भरत के द्वारा, लेकिन नकारा उसको। इस ओवर में 2 गेंदें हुई हैं लेकिन अभी भी कोई रन नहीं बना है किशोर जी। जी हाँ, 93 रन 6 विकेटों के नुकसान पर विदित। और यहां मंकड, मनोज जी ये बहुत वार्निंग है विदित। कुछ बोलने की जरूरत नहीं किशोर जी, ये नारंगी के अंपायर हैं, इन्हें सब कुछ पता है। बहुत कड़ी परीक्षा ये पढ़ के पास होते हैं और वो दिन हमारे लिए बहुत सुखदायक होगा जिस दिन नारंगी के
इस बीच कैच, एकदम आसान सा कैच छूटा किशोर जी यहाँ पे। और जैसे किशोर जी वो दिन बड़ा ही सुखदायक हम सबके लिए होगा कि नारंगी का कोई अंपायर निकले और वो जो है इंटरनेशनल के लिए जाए, आईपीएल के लिए जाए। और नारंगी ग्राउंड मुझे लगता है आज नहीं कल इस पर बीसीसीआई की नजर होगी, एमसीए पहले नजर रखेगी फिर बीसीसीआई कि इसको ले लीजिए इंटरनेशनल के लिए। जी हाँ मनोज जी, और फुलटॉस गेंद पर क्लीन बोल्ड, फुलटॉस गेंद पर क्लीन बोल्ड। अब तक की रन संख्या इस विकेट के पतन के बाद 94 और कुल मिलाकर विकेटों की संख्या अब हो चुकी है 6। इस ओवर से केवल 1 रन आया किशोर जी, ये बहुत दिक्कत पैदा करने वाली बात होगी प्रिंस वॉरियर्स के लिए, क्योंकि ये आखिरी ओवर था। इस ओवर से मात्र अभी तक 1 रन आए हैं। नए बल्लेबाज इस समय जाते हुए राकेश, देखना किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। राकेश नाम जो है अपने आप में बहुत बड़ा है किशोर जी। इस गेंद के बाद मैं चर्चा करूंगा, लेग स्टंप के बाहर की ये गेंद थी, लेकिन लेग स्टंप के ठीक ऊपर से शायद निकली थी। यहां से देखने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है, क्योंकि राकेश का मतलब होता है इंदु, शशि, चंद्रमा, राका, बहुत सारे नाम होते हैं, यानी कि जिसको आप निशाकर भी कहते हैं। इस बीच वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रनों के साथ जरूर रन बने हैं, लेकिन इस ओवर में मात्र 2 रन ही आए हैं, 5 गेंदें हो चुकी हैं। इससे बढ़िया गेंदबाजी और क्या करेंगे। इस बीच गेंद जा रही है पहले के क्षेत्र में, फील्डर गेंद के पीछा करते हुए, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई पराग ज्वेल चौका आता हुआ। अंत भला तो सब भला, कम से कम 4 रन तो मिले। 4 रन के साथ स्कोर जो हुआ है वो 99 का चक्कर हो गया यहां पे, लेकिन जीत के लिए 100 रन यानी कि 100 रनों का लक्ष्य इस समय मिला है पामेचा स्टार्स के लिए। किशोर जी 100 से कम कुछ भी नहीं यहां पे हो रहा है। जी मनोज जी, प्रिंस वॉरियर्स ने अपने पहले पारी में बना लिए हैं 99 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। मनोज जी, टारगेट पामेचा स्टार्स के लिए है 100 रनों का। कुछ क्षण इस मुकाबले में अहम रहे थे जब विदित गेंदबाजी कर रहे थे और उन्होंने नॉन स्ट्राइक एंड पर विकेट लपकने का प्रयास किया था। मनोज जी, उस प्रयास को कहते हैं, आप जानते हैं उस प्रयास को क्या कहा जाता है? जी मनोज जी। जी हाँ, प्रयास कहा जाता है उसे, मांकड़ प्रयास कहा जाता है। लेकिन मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि वो शब्द इस्तेमाल करना बहुत गलत होता है। विनू मांकड़ भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े ऑलराउंडर, सबसे पहले ऑलराउंडर रहे। 2000 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए, 150 से अधिक विकेट लपके। सबसे पहला द्विशतक करने वाले भी विनू मांकड़ जी थे। उसके साथ साथ जो 413 रनों की सबसे विशाल पार्टनरशिप बनी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, पंकज रॉय उनके साथ में 213 रन बनाने वाले विनू मांकड़ जी थे। 1973 में पद्म भूषण खिताब जीतने वाले विनू मांकड़ जी थे। वानखेड़े स्टेडियम के बाहर जिनके नाम से एक रास्ता जाता है वो विनू मांकड़ जी के नाम से है। जामनगर में जिनका स्टैचू है वो है विनू मांकड़। साथ ही साथ रणजी क्रिकेट में, ढेर सारे प्रथम क्रिकेट में रिकॉर्ड्स बनाने वाले हैं विनू मांकड़ जी। भारत को इंग्लैंड के खिलाफ जीत दिलाने वाले सबसे बेहतरीन गेंदबाज जिन्होंने उस मुकाबले में 12 विकेट लपके थे वो है विनू मांकड़ जी। विनू मांकड़ नाम अच्छे कामों के लिए लिया जाना चाहिए। वो किस्सा जो सिडनी के मैदान में हुआ था, बिल ब्राउन को उन्होंने रनआउट किया था मांकड़िंग से, उसके पहले भी प्रैक्टिस मैच में बिल ब्राउन को ही विनू मांकड़ ने पहली वार्निंग दी थी। उसके बाद में प्रैक्टिस मैच में विनू मांकड़ ने बिल ब्राउन को ही मांकड़िंग से रनआउट किया था। और तीसरा मुकाबला जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेला गया था वहां पर भी विनू मांकड़ ने बिल ब्राउन को रनआउट किया। तो लगभग तीसरा मौका उन्होंने दिया था। तो गलत है विनू मांकड़ को उन चीजों के लिए याद करना। मैं चाहता हूं कि विनू मांकड़ जी का नाम जब भी लिया जाए पद्म भूषण विनू मांकड़ जी के नाम से लिया जाए और रनआउट को हम कहेंगे बिल ब्राउन रनआउट। किशोर जी उस चीज को अगर पॉजिटिव लें तो आप ये कह सकते हैं कि विनू मांकड़ ही ऐसे थे कि जिन्होंने 3 बार वार्निंग दिया जी, अन्यथा लोग वार्निंग नहीं देते हैं, सीधे वार कर देते हैं किशोर जी। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा व्यक्तिगत रूप से किशोर जी, कि सबसे ज्यादा भारत देश में कौन सा प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा क्रिकेट को प्यार किया जाता है? सबसे ज्यादा क्रिकेट को प्यार करने वाला प्रदेश, स्टेट?
बहुत मुश्किल है मनोज जी, बहुत मुश्किल। मैं चाहता हूं कि आप सहयोग कीजिए। बिल्कुल किशोर जी, और मैं बताना चाहूंगा अभी कल का ही स्टेटमेंट है, सुनील गावस्कर साहब ने कल कहा, उनका ये स्टेटमेंट था कि क्रिकेट का सबसे ज्यादा क्रेज, सबसे ज्यादा क्रिकेट को चाहने वाला कोई स्टेट है तो गुजरात है, क्योंकि बाकी जगह और भी खेल हैं उसमें प्यार बढ़ जाता है, लेकिन क्रिकेट का प्यार जो है वो गुजरात में सबसे ज्यादा है। मनोज जी, बात क्रिकेट के प्यार की हो रही है तो महिलाओं और क्रिकेट को दूर रखना भी बहुत मुश्किल होता है। मैं अब फिर एक बार मेरे बहनों के कक्ष में आ चुका हूं, जहां पर माताएं बहनें मौजूद हैं। मुकाबला शुरू जरूर हो जाएगा। मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पर क्रिकेट की नॉलेज महिलाओं में कितनी है। कौन सामने से मेरे सवालों का जवाब देना चाहेगा? आपने हाथ ऊपर जरूर किया था, क्या आप मौका लेना चाहेंगी? यहाँ पे कौन है? किसी एक को मैं मौका देना चाहता हूं कि मेरे सवालों का वो जवाब दे। और थोड़ा सा मैं अपने सवालों में शिथिल भी रहना चाहूंगा। आपके जो साथी हैं आपको सहयोग कर सकते हैं। कौन यहाँ पर आना चाहता है? सीनियर्स में कोई? माँ जी, आप सवालों का जवाब देना चाहेंगी? कोई भी एक? जी हाँ, मैं आपको मौका दे देता हूं। चलिए, कोई भी मैडम आपका नाम बताइए पहले। हेमलता मैडम, आपका स्वागत है। हेमलता मैडम, आपका सरनेम भी बता दीजिए। बम्बोरी, बम भारी जरूर होगी यहाँ पे आज। चलिए हेमलता जी, मैं कुछ एक्शंस करूंगा जो हमारे अंपायर्स करते हैं। आपको उन एक्शंस को पहचानना है और बताना है कि उन एक्शंस को क्या कहते हैं। आप उन्हें सहयोग कर सकती हैं। ओके, पहला एक्शन इस प्रकार का है। जब अंपायर ऐसा करते हैं, इसका मतलब कितनी हेमलता है यहाँ पर। चलिए, हेमलता मैडम ने पहले सवाल का जवाब सटीक दिया है। मेरा दूसरा एक्शन कुछ इस प्रकार से है। इसका मतलब क्या होता है? शोल्डर से ऊपर। आईसीसी को अपने नियम बदलने होंगे। ये इशारा अंपायर क्या कहना चाहते हैं इस इशारे से? फुल टॉस। आईसीसी काफी नाराज होगी। ये इशारा किस बात का है? डेड बॉल। आईसीसी के नियम बनाने वाले रोते होंगे। कोई और इन्हें सहयोग देना चाहेगा? कोई और? ये इशारा किस बात का है? अब ये इशारा किस बात का होता है? ये आप जरूर करती होंगी। किशोर जी, अगर ज्यादा ये इशारा करेंगे तो मुझे लग रहा है ना कि उधर से इशारा, अंपायर क्या नो बॉल थी? जी नहीं किशोर जी, उधर से इशारा यहीं आएगा। आप जो इशारा बता रहे हैं कि शोल्डर में मेरे दर्द है, मैंने काम बहुत कर लिया किचन में आज। चलिए, और कोई इन्हें सहयोग करना चाहेगा इस सवाल पे? क्या मैं अगले सवाल पे बढ़ूं? शॉर्ट बॉल नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट से ही रिलेटेड है। शॉर्ट से ही रिलेटेड है। आप थोड़ा सा नजदीक पहुंची हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रनों पे ध्यान दीजिए, काम हो जाएगा। शॉर्ट रन, करेक्ट करेक्ट। अब आखिरी इशारा, इसका मतलब क्या होता है जब अंपायर ये करते हैं? आपके हस्बैंड काफी बार ये करते होंगे। लेग बाय, सही। लेग बाय का इशारा। हेमलता मैडम, आपका धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब कैसे अपने आप में आपको इसको बांट के लेना है और आप डिसाइड कर लीजिए। चलिए, ओवर टू यू मनोज जी। बिल्कुल किशोर जी, और अच्छा लग रहा था, आप दर्शकों के बीच में थे और जिस प्रकार से यहाँ पर उत्सुकता दिखी है हमारी माताओं बहनों की, जिस प्रकार से उन्होंने सहयोग दिया है और क्रिकेट के प्रति उनको इतनी जानकारी है, अच्छा लगा देख करके। 6 रन बन चुके हैं, 4 गेंदें हुई हैं इस पहले ओवर की और अच्छी गेंदबाजी अभी तक किया गया है विशाल के द्वारा। लेकिन भरत और नितिन, जिनके सामने लक्ष्य 100 का है, अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत है। इस बार फ्रंट फुट पे आए, सीधे बल्ले से खेला था, मिड ऑफ के क्षेत्र में भाग्यशाली थे, अन्यथा रन आउट हो ही गए। भरत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट। मेरा दिल फिसल गया, चिकने कमर पे तेरे मेरा दिल फिसल गया। स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया।
पे तेरी मेरा दिल फिसल गया स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया जादू ये चल गया मेरा दिल फिसल गया ओ डार्लिंग तू पहले से कितना बदल गया स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया 6 रन बने, 1 विकेट के नुकसान पर टीम प्रिंस वॉरियर्स के पहले बल्लेबाजी, माफी चाहूंगा 99 रनों का जो पीछा कर रहे हैं पामेचा स्टार्स, उनके बने हैं रन 6, 1 विकेट के नुकसान पर। छोटी गेंद पटकी हुई, वहां पर अच्छी फील्डिंग। कवर्स काफी नजदीक, ठीक बल्ले के मुख की तरफ। अब पहले ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के अंत में रन संख्या 6, 1 विकेट के नुकसान पर टीम पामेचा स्टार्स बनाम प्रिंस वॉरियर्स अब बनाने हैं 54 में 94। छह रन, पहले ओवर की समाप्ति, पहले विकेट का पतन भी इसी ओवर में हुआ है। नितिन और अमित की जोड़ी स्ट्राइक पर इस समय नितिन और गेंदबाज निर्मल। चौवन गेंदे, 94 जरूरी। बल्ला घूमा, संपर्क नहीं, लेकिन सटीक टप्पे का भी संपर्क नहीं हुआ है, सटीक दिशा का भी संपर्क नहीं हुआ है गेंदबाज निर्मल द्वारा। पहली गेंद पर एक अच्छे गेंदबाज हैं और हमेशा गेंदबाज रहे हैं टीम प्रिंस वॉरियर्स के लिए। रिवर्स स्वीप का प्रयास, और अगर रिवर्स स्वीप का प्रयास करेंगे आप और लेग स्टंप के बाहर गेंद जाएगी तो बल्लेबाज को लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज समझा जाएगा, इसलिए अंपायर ने इसे वाइड का इशारा नहीं दिया। दरमियान कवर्स के क्षेत्र में खेल दिया, केवल 1 रन के लिए स्ट्राइक रोटेट की है। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 11 का है, तो यहां पर मुश्किल स्ट्रोक खेलने की जरूरत नहीं। जितने सीधे बल्ले के साथ आप खेलेंगे, गेंद और बल्ले का सही संपर्क जब होने लगेगा तब बड़े स्ट्रोक खेलिए। अमित, एक और वाइड। निर्मल, निशाने पर गेंदबाजी करना जरूरी, सही दिशा को लपकना जरूरी। 9 पर 1, 9 for 1। एक और लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद। अगर आपके पास छुट्टे पैसे हैं तो उन्हें गुल्लक में डालिए, और अगर आपके पास अच्छी गेंदें हैं तो उन्हें ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर डालिए, फायदेमंद रहेंगी ये गेंदें। नहीं, ऐसे क्षणों में गेंदबाज को थोड़ा सा शांत होना पड़ता है, ज्यादा तेज मत कीजिए, बस ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को छोड़ दीजिए। लेट द बैट्समैन प्ले हिज गेम। एक और वाइड, कोई बात नहीं। आई नो निर्मल, यू कैन कम बैक, आप वापसी कर सकते हैं। अब तक की रन संख्या 12, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर। गतिशील गेंदबाज निर्मल, इस बार राउंड द विकेट, एक और वाइड। लगातार कुछ वाइड गेंदें गिर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कप्तान को गेंदबाज से बात करना जरूरी, उनके आत्मविश्वास, खुद कप्तान है। चलिए कोई बात नहीं। जी हां, ये सही गेंद, ये सही गेंद। That's why I said, निर्मल यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, आपने हमेशा किया है, आपने हमेशा अच्छी गेंदबाजी की है। कुछ गेंदें वाइड रही, उससे कुछ फर्क नहीं होता,
आप प्रयास करते रहिए। 14 पर 1, एक और वाइड गेंद। 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पामेचा स्टार्स। 10 रन प्रति ओवर जरूरी। ये अच्छी गेंद। देखिए जब टप्पे पर गेंद गिरती है तो निर्मल घातक साबित होते हैं। 4 गेंदें हो चुकी है, 16 रन बन चुके हैं, 1 विकेट का पतन हो चुका है। 50 गेंदों में 84 जरूरी है पामेचा स्टार्स को। एक और वाइड। माफी चाहूंगा, यह लीगल डिलीवरी है जिसे मैंने वाइड कहा। अच्छी गेंद, लेग स्टंप की जरूर दिशा थी। और इसी अंदाज में निर्मल के ओवर की हुई है समाप्ति। 17 रन बने, 1 विकेट के नुकसान पर। अंकित खेल रहे हैं 4 गेंदों में 2 रन बनाकर और नितिन खेल रहे हैं 5 गेंदों में 4 रन बनाकर। नए गेंदबाज आ रहे हैं अमित, और कुल मिलाकर अब 48 गेंदों में 83 जरूरी। राज आए हैं नए गेंदबाज। 48 बॉल्स 83 नीडेड। स्ट्राइक पर हैं अमित। ओके, अमित AK-47 बड़े भाई हैं और AK-56। यहां पर स्क्वायर कट और खूबसूरत टाइमिंग, बढ़िया प्लेसमेंट, और उससे भी बेहतरीन है रनिंग बिटवीन द विकेट। स्क्वायर कट अमित के बल्ले से। तीन रन निकले। स्क्वायर कट, जब भी स्क्वायर कट हम खेलते हैं बल्लेबाज ध्यान देता है कि गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर रहे, बाजुएं खोलने का मौका मिले, गेंद और बल्ले का सही संपर्क हो, गेंद को अपनी नजरों के सामने खेले और पॉइंट गली के क्षेत्र में खेले। फुटवर्क में आपको बैकफुट जो है थोड़ा सा पीछे लेना होता है और बैकहैंड का इस्तेमाल इस स्ट्रोक में बहुत ज्यादा होता है। 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2.2 गेंदों में। कभी कभी डायरेक्ट हिट नुकसान भी दे सकता है। अब नितिन लौटे हैं स्ट्राइक पर। 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2.3 गेंदों में। 45 गेंदों में 78 जरूरी। 78 रन नीडेड इन 45 बॉल्स। राज की अगली गेंद और नितिन स्ट्राइक पर। वाइड गेंदों को थोड़ा नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। ये वाइड की गेंदें फ्री वाईफाई कनेक्शन की तरह होती है, जहां पर आपकी प्रतिस्पर्धी टीम जो है केवल डाउनलोड करती जाएगी, उन्हें सहयोग मिलता जाएगा। 25 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट 2.4 ओवर्स में। 25 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। नितिन लौटे हैं स्ट्राइक पर। दोपहर का समय, लगभग 2:30 का समय हो रहा है। हर एक कोने में दर्शक मौजूद, प्यार मिलता हुआ यूट्यूब पर भी DBN लाइव के माध्यम से। यहां पर फ्लिक ऑफ द रिस्ट, फाइन लेग के क्षेत्र में खूबसूरत स्ट्रोक। 4 रनों के लिए पराग ज्वेलर्स चौका। तुझे याद में बजी गिटार, देखा जो तुझे याद दिल में बजी गिटार, दिल का आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार। छाओ रहा कैसा ये नशा, आओ रहा जीने का मजा। 29 for 1, 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह अच्छी गेंद
नितिन ने सुरक्षात्मक अंदाज से जिसे खेला और सिंगल भी बटोर लिया। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद 30 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। ओ मैं हूँ तेरा किंग ओए, लेके आया रिंग ओए, बन जानी अज मेरी क्वीन तू। बराबर पोज ओए, तरीफा रोज ओए, कि दसा हो मुझे हसीन तू। जाओ लफंगे ना इश्क मेरे पंगे, फीलिंग तू दिल में गेंदबाज विपुल स्ट्राइक पर। नितिन 42 गेंदे 70 जरूरी। रिक्वायर्ड रन रेट 10 रन प्रति ओवर। 7 ओवर का खेल यहां से शेष। प्रति ओवर 70, प्रति ओवर 10 रन जरूरी। मुकाबला ये भी कश्मकश भरा होगा, संघर्ष भरा होगा। अब तक के जितने भी मुकाबले हुए हैं सारे मुकाबले बैलेंस मुकाबले हुए, दिलकश हुए, अंतिम गेंद तक हुए। नाकोडा द एंड गेमर्स और द सोलंकीज के बीच का मुकाबला सुपर ओवर का रहा और ये लीग मुकाबलों में आखिरी मुकाबला पामेचा स्टार्स और प्रिंस वॉरियर्स के बीच, जहां पामेचा स्टार्स कर रहे हैं पीछा 100 रनों का। बड़े स्ट्रोक का प्रयास और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। अतिरिक्त रन, ये थोड़ी समस्या टीम प्रिंस वॉरियर्स के लिए जरूर है। नितिन, पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा मयूरा टाइगर्स बनाम पोखरना पैंथर्स। मयूरा टाइगर्स और पोखरन, माफी चाहूंगा, पोखरना पैंथर्स। बड़ा शॉक मिड विकेट के ऊपर से मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर। ओ हवा 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 मुझको उड़ा ले, आजा आजा तू मेरे दिल को चुरा ले। इश्क वाले घाट पे नाम मेरा लिखा ले, बीच में ही फंसी है बात आगे बढ़ा ले। बॉयफ्रेंड बना ले, किसी और को पटा ले, बॉयफ्रेंड बना ले, नजरे तू हटा ले, मुझको फंसा ले, किसी और को पटा ले, बॉयफ्रेंड बना ले। नजरे तू हटा ले। एक जबरदस्त बड़ा हिट अमित AK-47 के बल्ले से निकला हुआ। अब रन संख्या 40, 1 विकेट के नुकसान पर। क्या राइफल का नाम क्या बताया सर आपने? AK-56। AK-47 अखिलेश भाई, AK-56 मतलब अमित भाई। और परिवार में जो आगे बढ़ेंगे उनके नाम रिवॉल्वर्स वैसे रखने पड़ेंगे। बुलेट, रिवॉल्वर्स, कारतूस। बहुत घातक परिवार होगा वो। आतंक से भरी हुई इनकी बल्लेबाजी होती है। दोनों बल्लेबाज बहुत ही कमाल के आक्रामक बल्लेबाज हैं। विपुल की अगली गेंद, यहां पर अमित ड्राइव किया सीधे बल्ले के साथ तीर के तरह। उतनी ही शानदार फील्डिंग। अब रनों की संख्या हो चुकी है 41, 1 विकेट के पतन पर 4 ओवर के समाप्ति के बाद। जी, सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाएगा फर्स्ट मैच के विनर और थर्ड मैच के विनर के बीच। मयूरा टाइगर्स और नाकोडा द एंड गेमर्स के कप्तान मंच पर राजा भाई से आ मिले और टॉस के लिए उन्हें साथ दे। मयूरा टाइगर्स और नाकोडा द एंड गेमर्स।
सेमीफाइनल्स मुकाबले 7 ओवर के होंगे। दोनों सेमीफाइनल्स के मुकाबले 7 ओवर के होंगे। दोनों सेमीफाइनल के मुकाबले 7 ओवर के होंगे। अब तक की रन संख्या 41 रन, 1 विकेट के पतन पर 4 ओवर के समाप्ति के बाद 36 गेंदे 59 जरूरी। 36 बॉल 59 रन नीडेड। प्रति ओवर लगभग 10 रन जरूरी। 9.83 is required run rate and current run rate is 10.25. केवल एक नितिन और अंकित की जोड़ी साझेदारी पनकती हुई। संतोष गेंदबाज, सामने नितिन। आगे आए चहलकर्मी की खेलना चाहते थे, ऑन साइड रीजन में गेंद गई है, ऑफ साइड रीजन में केवल 1 रन। इस 1 रन के साथ कुल मिलाकर रन संख्या 43, 1 विकेट के पतन पर 34 गेंदों में 57 जरूरी। 34 बॉल्स 57 नीडेड। नाकोड़ा टीम ने जीता टॉस, निर्णय लिया पहले बल्लेबाजी का। रन। मनोज जी, आपका फिर एक बार स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। 47 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर 4.3 गेंदों में। 33 गेंदों में 53 रन जरूरी। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन का प्रयास और कामयाब प्रयास कहा जाएगा। 47 से रन संख्या 49 पहुंच चुकी है। अब 51 रन जरूरी 32 गेंदों में। 32 गेंदे 51 रन जरूरी। मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा और दर्शकों को बताना चाहूंगा, अब आने वाले सवाल के लिए मैं कमेंट्री बॉक्स के बाईं तरफ जाऊंगा, जहां पर कई सारे सीनियर मेंबर्स बैठे हुए हैं, तो वो तैयार रहें। 5वें ओवर के बाद कमेंट्री बॉक्स में साथ देंगे मनोज जी। सर, अब तक की रन संख्या 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मनोज जी, एक बार स्कोर अनाउंस कर दीजिए। ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है, मुझे बता दीजिए। 55 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। और इक्वेशन, रिवर्स इक्वेशन, रिवर्स इक्वेशन। यस, रिवर्स इक्वेशन। यस हरीश भाई, रिवर्स इक्वेशन कितने में कितना? 55 बने हैं 5 ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट के पतन पर। 30 गेंदे 45 रन, 9 की औसत जरूरी। यहां पे कई सारे सीनियर मेंबर्स बैठे हुए हैं, आप सभी महानुभावों का स्वागत है। मैं चाहूंगा कि कौन से सीनियर मेंबर्स मेरे सवालों का जवाब देना चाहेंगे, कोई भी, और उन्हें आप सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी के मेंबर्स कोई भी एक, क्या काका को मौका दे सकते हैं हम लोग? जी हाँ, अंकल आपका नाम बता दीजिए। रोशन लाल पामेचा। रोशन लाल पामेचा। रोशन जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, और आप भी इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। आपको बताना है 70 के दशक में एक स्पिनर्स की तिकड़ी थी, 3 महान गेंदबाज हुए थे। क्या आप उन 3 गेंदबाजों में से, जो स्पिनर थे, क्या आप 3 गेंदबाजों में से जिन्हें तिकड़ी कहा जाता था, उनमें से किसी 2 के नाम बता सकते हैं जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम किया? आप बाकी सारे लोग उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं।
70 के दशक में स्पिनर्स की तिकड़ी थी। चंद्रशेखर। प्रसन्न और चंद्रशेखर, जोरदार तालियां हो जाए। बिशन सिंह बेदी, इरापल्ली प्रसन्न और चंद्रा, और साथ में फिर एक और गेंदबाज आए जिनके ऊपर मेरा अगला सवाल है अंकल। एक और खिलाड़ी हैं जो टीम के कप्तान भी रहे हैं और आने वाले समय में जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग भी की है। ध्यान से सुनिएगा, एक कप्तान ऐसे रहे हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। जी हाँ अंकल, क्या सवाल आपने सुना? जो एक कप्तान रहे हैं और साथ ही साथ आने वाले समय में भविष्य में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग भी की। वेंकट राघवन, जोरदार तालियां हो जाए। उस तिकड़ी में शामिल हुआ एक और स्पिनर, वो है वेंकट राघवन। वेंकट राघवन जो कप्तान भी रहे भारतीय टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में, और आने वाले समय में उन्होंने की अंपायरिंग भी। अंकल आपको ये इनाम और अभिनंदन आपका। जोरदार तालियां हो जाए पामेचा परिवारजनों के लिए। अंकल के लिए जोरदार तालियां। ओवर टू यू कमलेश, मनोज जी। तो इस समय 57 बल्कि 59 रन बन चुके हैं। 5.5 ओवरों का खेल हुआ है। 1 रन और टीम के खाते में जोड़ेंगे तो 60 रन बन चुके हैं इस समय। अभी भी 25 गेंदों पर 40 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए पामेचा स्टार्स की टीम को। किस प्रकार से ये मुकाबला चलता है, क्या 25 गेंदों पर 40 रन बनते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी भी अमित जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुछ भी कहना आसान नहीं किसी के लिए। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, सही नसीहत इस बार डीप स्क्वायर लेके ठीक ऊपर से। और चढ़ा है, रंग चढ़ेगा, बैंड बजा है, बैंड बजेगा, जश्न चला है, जश्न चलेगा। 6 रन 9 बॉल यानी कि फ्री हिट भी मिलेगी। 25 गेंदें और 33 रनों की आवश्यकता। तो पामेचा स्टार्स की टीम अच्छी स्थिति में। अमित, आज अमित के लिए मैंने बोला था किशोर जी कि थोड़ा रुक करके खेलना, आप 40 के ऊपर का कम से कम आपका स्कोर होगा। शायद ये बात उनको याद भी होगी। मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है, वहां पर सैंडी है फील्डर, अच्छी फील्डिंग करते हुए। 1 ही रन मिलेगा बल्लेबाज को। अड़सठ रन अभी तक बन चुके हैं, 68। अभी भी 24 गेंदों पर 32 रनों की आवश्यकता, यानी कि जीत की दूरियां दरमियां अब कम होती हुई इस समय पामेचा स्टार्स के लिए। जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं 34 पर अमित, AK-47, कोई भी लक्ष्य उनके सामने बड़ा नहीं होता है। आज सुबह उनसे हमारी जब मुलाकात हुई और नाश्ते के काउंटर की तरफ मैं भी था उनके साथ में, और वो आराम से बैठ करके खा रहे थे। मैंने पूछा आज अमित क्या इरादा है, बोले देखते हैं। मैंने बोला आपकी बल्लेबाजी देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा आप समय देंगे तो 40 के ऊपर का स्कोर करेंगे। और अभी तक मुझे लग रहा है कि 34 पे हैं, यानी कि 6 रन उससे दूर हैं, और 24 गेंदों पर 32 रन बनाने हैं। 68 पे 6 ओवर की समाप्ति के बाद गेंदबाज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंदबाजी, बल्ले के जड़ में लगी गेंद, कवर 60 कवर के क्षेत्र में गई, फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 69 है, यानी कि 69 पर। अभी भी 23 गेंदों पर 31 रनों की आवश्यकता। नितिन 20 पर बैटिंग कर रहे हैं और अमित 35 पर बैटिंग कर रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज इस बार सीधे बल्ले से खेला। लॉन्ग के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, उछलते हुए गेंद को रोका जरूर, 3 रन अपनी टीम के लिए बचाया, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाए। 70 हो चुका है स्कोर, जबकि लक्ष्य जो था वो बहुत बड़ा लक्ष्य है, यानी कि सीधे सीधे 100 का, 100 का। इस बीच एक और 6 डीप स्क्वायर लेग के ठीक ऊपर से, बिल्कुल टेंट के ऊपर गेंद आई है 6 रनों के लिए। छोटा कद और पेट बड़ा है, पैसे वाला सेठ खड़ा है। कितना प्ले? मस्का मार के
छोटा कद और पेट बड़ा है, पैसे वाला सेठ खड़ा है, इसको है खाने का चस्का। तवा गरम है रघुमार दे मस्का। चल भिड़ो चल मिले रकम बड़ी, चल भिड़ो चल मिले रकम बड़ी। अरे अपनी तो निकल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी। बिल्कुल, और इनकी निकल ही पड़ी है और खाने का इनको चस्का है। इस बीच देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से सीधे बल्ले से ये केवल ड्राइव कर दिया था 4 रनों के लिए। डीप लॉन्ग के ठीक बाहर जाती हुई गेंद, पराग चौका आता हुआ। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना। सर बोल रहा हूं ना 45 पर अमित बल्लेबाजी करते हुए। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई लेकिन अच्छी गेंदबाजी भी इस बार हुई है। इस गेंद पर विपुल ये गेंद डॉट कर आते हुए 1.5 ओवर की गेंदबाजी की है विपुल, 23 रन दे चुके हैं। आखिरी गेंद इस ओवर के, इस बार फिर गेंद को खेला लेकिन इस बार डीप लॉन्ग पे क्षेत्र रक्षक केवल थे, दर्शक की तरह देखते रह गए। गेसीमा रेखा के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। पराग जोश चौका आता हुआ, बेहतरीन बाउंड्री आती हुई 84 पर 1। थैंक यू डीजे। 84 पर 1, 84 पे 1। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 18 गेंदें और 16 रनों की आवश्यकता। मयूरा टाइगर्स और नाकोड़ा टीम तैयार रहे। इस मुकाबले के बाद उनका मैच होने वाला है तो तुरंत तैयार रहे। अभी भी 18 गेंदें और 16 रनों की आवश्यकता। अमित ऑन 49, 23 गेंदों पर 49 रन बना करके अमित बल्लेबाजी कर रहे हैं। राकेश भाई को भी याद होगा एक बार लास्ट ईयर जब हम लोग मैच के लिए थे और राकेश भाई से भी मेरी बात हुई थी कि सर आज आप अच्छा खेलेंगे, और सच में उन्होंने अच्छा खेला, मेरी बात को रख लिया और आज अमित ने भी उस बात की कीमत को रखा है। इस बार गेंद को आसानी के साथ सिंगल के लिए खेला और स्ट्राइक फिर दे दिया अमित को अपना अर्धशतक पूरा करना है। अमित को अर्धशतक पूरा करने से ज्यादा जरूरी है अपनी टीम को विजय दिलाना, यानी कि पामेचा स्टार्स की टीम को 100 रन बना करके इस मुकाबले को जीतना है। उसमें से 85 रन बन चुके हैं, मात्र 15 रनों की आवश्यकता। 17 गेंदें अभी भी बची हुई। सैंडी है गेंदबाज इस बार बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी, सिंगल लेते हुए 50 पूरा किया इस बार अमित ने। अमित का 50 पूरा होता हुआ देखिए उनकी टीम में कितनी खुशी की लहर है। आज के दिन का पहला 50 भी पूरा हुआ है। सोलह गेंदें और 14 रनों की आवश्यकता। इस बार फिर नितिन ने गेंद को खेला है, फील्डर डीप में खड़े थे, अच्छी फील्डिंग लेकिन खराब फील्डिंग में तब्दील होती हुई गेसीमा रेखा के बाहर जाते हुए पराग चौका आता हुआ। तू नहीं तो तारो फोटो पर चल से। और जितना मिलाकर के पूरी टीम खुश होगी उतना प्रकाश भाई अकेले खुश हैं। 10 रनों की और आवश्यकता, 10 और काम बस। 10 में से एक और कम होता हुआ, यानी कि ये गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ। रन संख्या पहुंच चुकी है 91 पे। ये मुकाबला पामेचा स्टार्स वर्सेस प्रिंस वॉरियर्स के बीच। प्रिंस वॉरियर्स ने टॉस जीता था, बैटिंग करने का निर्णय लिया था, 99 रन बना करके 100 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसमें से 91 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई। क्या बात है, 92 इज द स्कोर। 92, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 7.4 ओवर्स।
एक बार फिर सामना करने के लिए तैयार है अमित। अमित ने गेंद को खेला है, इस बार गेंद गई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, सिंगल मिल जाएगा। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई 93 रन अब तक स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। संतोष हिरन की बात किया जाए तो अभी तक 1.5 ओवर की गेंदबाजी किए हैं, 23 रन दिए हैं, यानी कि 12 के ऊपर के औसत से रन उन्होंने खर्च किया है आज। और अभी तक अब 12 गेंदों पर मात्र 7 रनों की आवश्यकता है। करंट रन रेट 11.63 है, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 3.50 है। एक विकेट केवल गिरा है और जो आउट होने वाले जो खिलाड़ी हैं वो भरत 3 गेंदों पर 3 रन बनाए और 3 गेंदों पर उन्होंने 3 रन जब बनाया तो अपनी टीम को एक गुरु मंत्र दिया कि मैं केवल अकेले बैठ करके मैच देखूंगा, बाकी कोई नहीं आउट होने वाला है। और भरत कहते हैं मेरे आउट होने में भी मेरी टीम अगर जीतती है तो मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए। इस बार डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को खेला, 1 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए पराग ज्वेल शॉट का आता हुआ कमल की पहली गेंद आते ही स्वागत किया अमित ने। बहुत ही दिलकश नजारा और मात्र 3 रनों की आवश्यकता इस समय पामेचा स्टार्स की टीम को, लेकिन प्रिंस वॉरियर्स को सोचना होगा अब। इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से फ्लिक किया है 4 या 6, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे दर्शक बैठे हैं। मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर आता हुआ और इसी के साथ मुकाबला जीत लिया है। पलट थैंक यू डीजे। अगला मुकाबला तुरंत प्रारंभ हो, मयूरा टाइगर्स वर्सेस नाकोड़ा के बीच में। पहली 50